मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। चिड़चिड़ाहट में फोन उठाया। हेलो कौन? जब दूसरी तरफ से आवाज सुनी तो नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं। हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। फोन रख कर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का गाना हमारे साथ खाएंगे। रजई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब इसके लिए खाना बनाओ। पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से में उठी बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से में भरी रचना बोली, अपने को तल में खिला दूंगी। राहुल चुप रहा। मुस्कुराया हुआ तैयार होने लगा। स्टेशन जो जाना था अपने मम्मी पापा को लेने। थोड़ी देर बाद गुस्सैर रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा था। वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी और तभी दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं उसकी परवाह भी नहीं कर रही थी। बस करछी हिलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना। मेम के पराठे तलने लगी। कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब खत्म कर दिया और नहाने चली गई। नहा के निकली, तैयार हो सोफे पर बैठ गई। मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारे संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की बैल बजी। बेमन से उठी, दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आंखों हैरानी से फटी रह गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। राहुल के नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा आ रहे थे, जिन्हें राहुल स्टेशन पर लेने गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं हम आ रहे हैं? जैसे मान रचना की नींद टूट गई। मम्मी इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर आ जाओ। राहुल तो अपनी मुस्कुरा। आगे की कहानी आपको मैं पार्ट 2 में सुनाऊंगी कि रचना के साथ क्या हुआ।